हेलो दोस्तों, तुम्हारे चैनल टेक्नो शो का स्वागत है। दोस्तों फाइनली पोको X3 इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों पोको F1 के बाद ये दूसरा स्मार्टफोन है जिसमें हमें नॉन रिब्रांडेड स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा पोको X2, पोको M2, ये पोको M2 प्रो, ये जितने भी फ़ोन थे दोस्तों ये रिब्रांडेड फ़ोन थे, लेकिन पोको X3 ये उस बार हमें कोई भी रिब्रांड वाला सीन नहीं देखने को मिलता है। ये जो फ़ोन है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खासी प्राइस और स्पेसिफिकेशन लेके आता है। यहाँ पर पोको ने काफ़ी अच्छा खासा काम किया है दोस्तों, कि यहाँ पर पोको ने इस बार इंडिपेंडेंस ब्रांड्स की तरह काम किए हैं जो कि हमेशा से पोको बोलते आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, कि पोको X3 में हमें क्या क्या हाईलाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या एस्पेक्ट्स के साथ आता है और इस फ़ोन में हमें क्या एडवांटेज देखने को मिलते हैं, क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। सब कुछ आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस फ़ोन के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यान से तक देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादातर मिस नहीं करते, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम इसके डिसएडवांटेज और प्रॉब्लम्स के भी बात कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके प्राइस और हमें हमारा हॉनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों डिज़ाइन के मामले में इस फ़ोन में इतना ज़्यादा खास डिज़ाइन नहीं देखने को मिलता है। इस बार हमें एक अच्छा खासा डिज़ाइन देखने को मिलता है दोस्तों। पीछे की तरफ यहाँ पर हमें एक प्लास्टिक का फिनिश देखने को मिलता है, लेकिन जो फ्रेम है दोस्तों यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है, यानी कि मेटल फ्रेम देखने को मिलता है। दोस्तों डिज़ाइन के मामले में इस फोन में हमें इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पीछे की तरफ यहाँ पर हमें कोई भी ग्लास बैक नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि पोको F1 में हमें ग्लास बैक देखने को मिलते थे दोस्तों, लेकिन इस फोन में हमें ग्लास बैक नहीं देखने को मिलता है। तो डिज़ाइन में इतना ज़्यादा खास हमें नहीं देखने को मिलता है और इस फ़ोन में हमें एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन का जो बैक है दोस्तों ये पर हमें प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है, लेकिन जो फ्रेम है दोस्तों ये पर हमें एल्युमिनियम का देखने को मिल जाता है। और सामने की तरफ यहाँ पर हमें एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक छोटा सा नॉच देखने को मिलता है जो कि कैमरा के लिए दोस्तों। तो काफ़ी छोटी नॉच हमें इस फ़ोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी खासी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं हम यहाँ पर डिस्प्ले की तरफ। तो दोस्तों इस फोन का जो डिस्प्ले है इस बार हमें काफ़ी अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये एक LCD डिस्प्ले है दोस्तों, और इस डिस्प्ले में हमें दोस्तों एक हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले इस बार हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले भी हमें काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक LCD डिस्प्ले है दोस्तों, यहाँ पर हमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इस पर हमें काफ़ी अच्छे खासे डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले में हमें एक और एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं दोस्तों, कि डिस्प्ले में यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर गैलरी को यूज़ करेंगे दोस्तों आपका डिस्प्ले यहाँ पर 50 हर्ट्ज पर काम करेगा। अगर आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपके डिस्प्ले जो है ये 60 हर्ट्ज पर चलेगा। और अगर आप गेमिंग करते हैं दोस्तों, यानी कि हैवी टास्क करते हैं, तो इसके लिए आपका जो डिस्प्ले है दोस्तों ये 90 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉलिंग वगैरह ज़्यादा करेंगे दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो रिफ्रेश रेट के इस बार हमें दोस्तों काफ़ी कस्टमाइज किया हुआ देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही पावर एफिशिएंट फीचर्स है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ आगे बात करते हैं हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की तरफ। दोस्तों इस फोन का जो परफॉर्मेंस है इस बार हमें काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों पहली बार किसी स्मार्टफोन हमें स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही पावरफुल है, ये एक गेमिंग प्रोसेसर है और ये स्नैपड्रैगन 730 और 720G के ऊपर वाला परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस बार आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। अगर हम इस प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसमें हमें एड्रीनो 619 वाला GPU देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस फोन में हमें लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें गेमिंग टर्बो 3.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी कमियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं हमें पर कैमरा की तरफ। तो दोस्तों पीछे की तरफ यहाँ पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एक LED फ्लैश के साथ, और यहाँ पर हमें राउंड शेप वाला सेटअप देखने को मिलता है दोस्तों। तो कैमरा यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर हम कैमरा सेंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएंगे। तो कैमरा सेंसर यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर हमें LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है और
और यहाँ पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो सेंसर मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें सोनी IMX682 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कैमरा में हमें बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमें AI, पोर्ट्रेट, ब्यूटी, मैक्रो और इसके अलावा फिल्टर वगैरह और प्रो मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और सामने की तरफ यहाँ पर हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर कैमरा सेटअप यहाँ पर हमें इस पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा खासा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर बैटरी की तरफ। तो दोस्तों अगर आप हेवी यूज़र है, अगर आप दिन रात अपने फ़ोन में गेमिंग करते रहते हैं तो दोस्तों ये फ़ोन आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में हमें मिलते हैं 6000 mAh की 12 बैटरी विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और ये जो चार्जर है दोस्तों ये आपको बॉक्स में ही मिलने वाला है। तो अगर आप अपने फ़ोन में गेमिंग करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है, अगर आप अपने फ़ोन को डेली टच के लिए यूज़ करेंगे तो दोस्तों अगर इसका जो बैटरी है अगर आप दिन रात यूज़ करेंगे तो भी दोस्तों इस फ़ोन का जो बैटरी है ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तो बैटरी के मामले में इस फ़ोन में हमें बहुत ही अच्छी खासी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो यही थे दोस्तों इस फ़ोन का सारे हाईलाइटिंग फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। इस फ़ोन में हमें दोस्तों बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलते हैं, सारे फीचर्स यहाँ पर हमें अच्छे देखने को मिलता है। कुछ बुरी फीचर्स भी है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसके अलावा बाकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इस फ़ोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमें फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे दोस्तों ऊपर की साइड में यहाँ पर हमें IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है और एक माइक्रोफोन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और नीचे यहाँ पर हमें दोस्तों 3.5 mm वाला ऑडियो जैक और इसके साथ USB Type-C और एक स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में हमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स है दोस्तों। अगर आप गेमिंग करते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत ही हैंडी फीचर्स होने वाला है। और अगर आप म्यूज़िक भी सुनते हैं तो भी दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन होने वाला है। और इसी के साथ इस फोन में हमें दोस्तों स्प्लैश प्रूफ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें IP53 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फ़ोन में कुछ पानी वगैरह की सीटें भी पड़ जाएंगे दोस्तों कुछ हद तक ये आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों एक और एडवांस फीचर देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर हमें पोको लॉन्चर देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें पोको लॉन्चर देखने को मिलते हैं जो कि MIUI 12 बेस्ड है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें Android 10 भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे, 3 का स्लॉट देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन के एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर आप अप टू 512 GB तक अपने एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को बढ़ा सकते हैं। तो यही थे दोस्तों इन दोनों फ़ोन का सारे हाईलाइटेड फीचर्स। तो दोस्तों आप हम बात करते हैं इसके प्राइस और अवेलेबिलिटी की। और इस फ़ोन में हमें दोस्तों 2 कलर वेरिएंट और 3 रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे दोस्तों इसका जो 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है ये हमें 17,000 में देखने को मिलेंगे। और जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है ये हमें 20,000 में देखने को मिलते हैं। इसके बीच में एक और वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों जो कि 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, जो कि हमें 18,500 में देखने को मिलता है। और अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करेंगे दोस्तों तो इसका जो फर्स्ट सेल है ये 29 सितंबर को इसका फर्स्ट सेल जाने वाला है फ्लिपकार्ट पर। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल प्राइस की बात करेंगे तो दोस्तों इस फोन का जो प्राइस है मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों इस फोन का जो स्पेसिफिकेशन के है अगर हम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों इस फोन का प्राइस हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है ये हमें 17,000 में देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से इस फोन का जो प्राइस है ये पर मुझे दोस्तों पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे हिसाब से ये इसका जो प्राइस है ये पर हमें अच्छी खासी प्राइस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप हम बात करते हैं हमारे हॉनेस्ट ओपिनियन की कि दोस्तों आपको ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए या फिर ये फ़ोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें इसका लेने की रीज़न की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न है ये है इसका प्राइस। क्योंकि दोस्तों ये जो फ़ोन है ये पर हमें बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्राइस में हमें दोस्तों ऐसा फीचर्स हमें किसी भी फ़ोन में नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न तो यही है कि इसका प्राइस। इसके बाद अगर आप इस फ़ोन को दोस्तों अपने Realme 7 Pro से कंपेयर करेंगे जो कि इसके सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है दोस्तों इस फ़ोन का जो प्राइस है यहाँ पर हमें 20,000 में देखने को मिलता है। और इसका जो प्राइस है दोस्तों ये हमें 17,000 में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें सेम वही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें दोस्तों 32 मेगापिक्सल का सेल्फी तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाता है, 6GB रैम देखने को मिल जाता है, 8GB रैम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तों बैटरी भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये एक काफ़ी अच्छी प्रोसेसर है दोस्तों, जो कि नया प्रोसेसर है। और यहाँ पर हमें डिस्प्ले भी थोड़ी बड़ी देखने को मिल
मिल जाता है, या फिर हमें 6.67 इंची का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें हर चीज़ में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर हमें Realme 7 Pro से बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों चार्जिंग में हमें डिपेंडेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि Realme 7 Pro में हमें 65 वाट का चार्जिंग देखने को मिल जाता है, और ये पोको X3 में यहाँ पर हमें 34 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चार्जिंग में यहाँ पर आपको थोड़ी डिफरेंस में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन चार्जर यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि 34 वाट का जो चार्जर है ये इनफ होता है दोस्तों हमारे फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए, हमारे फ़ोन को चार्ज करने के लिए। ये यहाँ पर आपको लगभग 1 घंटे के आसपास लग सकते हैं दोस्तों, हो सकता है आपको 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगे। तो 34 वाट का जो चार्जर है दोस्तों ये हमें इनफ देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर हमें कोई भी कमियां नहीं देखने को मिल जाता है दोस्तों इस फ़ोन में। तो यही तो दोस्तों इस फ़ोन को लेने का रीज़न कि इस फ़ोन में हमें 6.67 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, और यहाँ पर हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी और 6000 mAh की बैटरी। इसी के साथ यहाँ पर हमें 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन देने को मिल जाता है, और प्राइस भी हमें बहुत ही कम देने को मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि 17,000 के प्राइस में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी प्राइस है, और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन देने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की, यानी कि कुछ डिसएडवांटेजेस की। दोस्तों मुझे इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं लगा इस फ़ोन के बारे में, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज मुझे लगा दोस्तों, जो कमियाँ मुझे इस फ़ोन का लगा वो है दोस्तों इसका डिस्प्ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें FullHD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमें कंपनी की तरफ से अगर हमें सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें और भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये कमी है मुझे लगी इस फ़ोन का। तो दूसरा जो कमी है दोस्तों, ये हमें इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है इसमें मुझे लगी, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में हमें प्लास्टिक का फिनिश देखने को मिल जाता है, और प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है दोस्तों। पीछे की तरफ यहाँ पर हमें कोई भी ग्लास पैक नहीं देखने को मिलता। तो ये दूसरा रीज़न है दोस्तों जो कि मुझे लगी इस फ़ोन के बारे में। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम की बात करेंगे तो दोस्तों, जो कि है इसके कैमरा में। दोस्तों यहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप तो देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। पता नहीं कंपनी ये क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों। 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो कैमरा है ये बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाता है, ये बहुत ही बेकार है दोस्तों, इसे कोई भी यूज़ नहीं करता है दोस्तों। अगर अब इसे यहाँ पर हमें कंपनी की तरफ से मैक्रो की जगह हमें यहाँ पर टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है तो और भी बढ़िया होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 मेगापिक्सल के मैक्रो से फोटो खींचेंगे तो दोस्तों इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेंगे। अगर आप इसे जूम करके खींचेंगे तो दोस्तों और भी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अगर हमें यहाँ पर मैक्रो की जगह टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है तो और भी बढ़िया। तो ये 3 कमियां हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस फ़ोन में। इसके अलावा कोई भी कमियां मुझे देखने को नहीं मिलते है दोस्तों। तो ओवरऑल बात करेंगे दोस्तों, इस फ़ोन का जो प्राइस है यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी से देखने को मिलता है, और इसका जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों ये और भी बेटर देखने को मिलता है। तो अगर आप इससे अपने Realme 7 Pro से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर चीज़ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे दोस्तों, ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए दोस्तों, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा तो कि अगर आपका बजट दोस्तों 17,000 है या फिर 20,000 के नीचे है दोस्तों, आप ये फ़ोन को बिल्कुल भी ले सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर पर्सनली रिकमेंड करूँगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों ये फ़ोन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफर में परचेस करेंगे दोस्तों, तो अगर आप इससे फर्स्ट सेल में परचेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ क्रेडिट कार्ड में दोस्तों डिस्काउंट भी देने को मिलेगा। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो दोस्तों परचेस कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आए होंगे। तो बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और हाँ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।